इन दिनों देश की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है। लेकिन हाल ही में देखने को मिला कि यूपी में बसपा प्रमुख मायावती ने अपने ही भतीजे को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया। मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए उन्हें पार्टी के सभी प्रमुख पदों से हटा दिया। इसके बाद मायावती पर आरोप यह भी लगे कि मायावती चुपके से भाजपा का समर्थन कर रही है और भाजपा के दबाव के कारण ही मायावती ने इतना बड़ा फैसला लिया। दरअसल आकाश आनंद कुछ साल पहले ही राजनीति में आए थे और इस चक्कर में आकाश शायद भूल गए थे कि उन्हें रैलियों के दौरान किन बातों को ध्यान में रखना है। आकाश आनंद का सीतापुर में दिया भाषण ही अब उनकी मुसीबत बन गया है। लेकिन बता दें कि आकाश ने ना सिर्फ सीतापुर में बल्कि उससे पहले भी कई सारे ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसकी वजह से आकाश को आज पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। आकाश आनंद तब से चर्चा में आ गए जब से उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हम आपको आकाश के सारे विवादित बयान एक एक करके बताते हैं। 6 अप्रैल को आकाश ने नगीना में अपनी पहली रैली की और यहीं से उनके विवादित भाषणों का सिलसिला भी शुरू होता चला गया। नगीना में आकाश ने कहा कि भाजपा बड़े गर्व से कहती है कि हम बुलडोजर वाली सरकार है, लेकिन वे मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं। आकाश ने आगे कहा कि यह गर्व करने की बात नहीं बल्कि शर्मिंदगी महसूस करने वाली बात है। इसके बाद 24 अप्रैल को आकाश ने गोरखपुर में रैली की और यहां आकाश ने यूपी को अपहरण की राजधानी बता दिया। उन्होंने कहा कि वो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को बुलडोजर की सरकार नहीं कहेंगे क्योंकि ये गद्दारों की सरकार है। इसके बाद 28 अप्रैल को आकाश ने उन्नाव में भाजपा पर जमकर निशाना साधा और इन्हीं बयानों के बाद से आकाश आनंद की पूरे में चर्चा होने लगी। आकाश ने भाजपा सरकार पर पिछले 10 सालों में शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कमल का फूल खिला है क्योंकि इसने भारत को कीचड़ बना रखा है। आकाश ने इस रैली में यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल को उखाड़ फेंका जाए और जला दिया जाए और देश को विकास के रास्ते वापस लाया जाए। इसके बाद मुफ्त राशन योजना पर आकाश ने कहा कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत करके भिखारी बनाने के लिए ये सत्ता में बैठे थे। बताइए 80 करोड़ जनता को बना दिया ना भिखारी और गरीब। आकाश ने इस समय ये भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार काम कर रही है उसे देखते हुए वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया इसकी तुलना तालिबान से करेगी। उन्होंने कहा कि ये लोगों की सरकार बर्बादी की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। इसके बाद भी आकाश थमे नहीं, उन्होंने सपा पर जमकर वार किया। आकाश ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने पार्टी का समर्थन किया, लेकिन उसके नेताओं ने समुदाय के खिलाफ अत्याचार पर कभी भी एक शब्द नहीं बोला। और तो और अपनी इस रैली में आकाश ने कांग्रेस ने 60 साल में बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्नाव के बाद ही 28 अप्रैल को आकाश ने सीतापुर में भी रैली की। अपने संबोधन में उन्होंने भीड़ से पूछा कि पिछले 10 साल में केंद्र में कौन सी पार्टी सत्ता में रही और जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी की नहीं बल्कि ये चोरों की पार्टी थी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आकाश ने मतदाताओं से कहा कि अगर वो वोट मांगने आए तो भाजपा कार्यकर्ताओं को चप्पल, जूते और डंडों से मारे। आकाश ने आगे कहा कि भाजपा को बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारी शिक्षा छीनी है, उसके बदले तुमको वोट नहीं बल्कि ये डंडा और जूते चप्पल मिलेंगे। आकाश ने आगे कहा कि जो सरकार बच्चों को भूखा रखती है, महिलाओं पर अत्याचार करती है, युवाओं को बेरोजगार रखती है और मुफ्त राशन के नाम पर लोगों को गुलाम बनाती है, वो आतंकवादियों की सरकार है। उन्होंने तालिबान का तंज दोहराते हुए कहा कि अफगानिस्तान में ऐसा ही प्रशासन है। सपा का जिक्र करते हुए आकाश ने कहा कि पार्टी यादव समुदाय को अपनी जागीर मानती है। 28 अप्रैल को सीतापुर में दिया गया भाषण ही आकाश का आखिरी भाषण था और इसके बाद आकाश के इस भाषण की वजह से आकाश पर FIR भी दर्ज की गई थी। खैर, मायावती के इस बड़े फैसले के बाद आकाश आनंद ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया पर लिखा कि मायावती हमारी सर्वमान्य नेता हैं, उनका आदेश सराखों पर है। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। अब आगे क्या होगा आकाश आनंद का भविष्य, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। आप आकाश आनंद के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।